हेलो हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? अच्छे हैं? यस। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7, सेट थ्योरी। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस और फिर टाइम बचा तो एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी, वेन डायग्राम वगैरह। ओके, वेन आरेख। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको कोई छोड़े नहीं आप। अच्छा, होमवर्क डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है, अंतराल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो वो सीखते हैं। ठीक है, अंतराल को मैंने और नए नाम से बोल दिया। देखो, एक कल मैंने बोला था, ये कल मैं पढ़ाऊँगा। एक तो होता है डिस्क्रीट सेट और एक होता है कंटिन्यूस सेट। मतलब मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ये वाली चीज़। डिस्क्रीट सेट को किससे प्रदर्शित किया जाता है? मजले कोष्ठक से। यहाँ पर ये होता है डिस्क्रीट सेट, नाम से ध्यान रखो। डिस्क्रीट समुच्चय, हिंदी में असतत समुच्चय ऐसे कह सकते हो, अवर्गीकृत। ठीक है, अनलिस्टेड वगैरह ऐसा कुछ, असतत कह सकते हो। चलो, क्या होता है ये? इससे आशय यह है कि इसमें यह केवल इसमें लिखे गए मजले कोष्ठक में लिखे गए अवयव को ही रखता है। देखो, पूरी बात मेरी होने दो, फिर आएगा समझ में। मतलब मैं आपको ये कहूँ 1 2 3, तो एनो समुच्चय ए में मान लो 2 ही लिखूँ, है ना, 2 ही लिखूँ समुच्चय। मतलब ये किसको बता रहा है? यह केवल संख्या या अवयव कह दो, संख्या 1 व 2 को ही रखता है। इसको पढ़ो। कंटिन्यूस सेट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ये वाला और एक होता है ये। इसको कंटिन्यूस सेट कहते हैं। कंटिन्यूस सेट यानी सतत समुच्चय। ठीक है, इससे मतलब ये है ना, ये छोटा कोष्ठक यहाँ कोमा और आएगा, ए कोमा बी, और ये ए कोमा बी। यहाँ मैं ऐसा कहूँ जैसे ए कोमा बी। तो डिस्क्रीट सेट से ऐसे ये है कि ये केवल मजले कोष्ठक में लिखे गए अवयवों को ही रखता है। यहाँ पर क्या है? यह संख्या या संख्या ए व बी के मध्य आने वाली सभी वास्तविक संख्या को रखता है। ठीक है, ए व बी के मध्य आने वाली, और अगर इसकी संख्या रेखा बनाओ, ए कोमा बी की संख्या रेखा। ठीक है, दूसरा पॉइंट मतलब इसके बारे में,
ए कोमा बी की संख्या रेखा बोले तो एक्स एक्स ये होगी, ए यहाँ होगा और यहाँ बी है, इस पे ओपन ब्रैकेट लगाओगे गोला, ठीक है। तो ये केवल ए व बी के मध्य आने वाली संख्याओं को रखता है, ये संख्या रेखा होगी। एग्जाम्पल समझो, मैं ये कहूँ कि x बराबर 2,5 है, तो इसको क्या बोलोगे आप, x का मान 2 से 5 के मध्य, 2 से 5 के मध्य, ऐसे लिख लो आप। 2 लिख लो यहाँ पर और ये 5 लिख लो, तो x का मान 2 व 5 के मध्य, और इसकी संख्या रेखा क्या हो जाएगी, ये 2 और ये 5। ठीक है। अच्छा, यहाँ डॉट नहीं लगाओगे, यहाँ डॉट नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस सेट की गिनती में ले लिया मैंने इनको, है ना। दूसरा क्या है, ये वाला। अच्छा, इसको नाम क्या बोलेंगे, इसको नाम बोलेंगे बंद अंतराल, बंद अंतराल, और इसका नाम क्या बोलेंगे, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, संख्या ए व बी के मध्य वाली प्रत्येक वास्तविक संख्या तथा ए व बी भी शामिल है। उसमें तो केवल ए व बी के मध्य वाली थी, इसमें ए व बी भी, संख्या ए व बी भी शामिल है। इसकी संख्या रेखा कैसे होगी, कि संख्या रेखा ऐसे बनाओगे, ए और बी, डॉट करोगे, क्या बोला इसको, डॉट, और उसको क्या बोला था, गोला, ठीक है, और इसके बीच, तो ये अंतर है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ x बराबर -2 5, ठीक है, बिलोंग्स टू पढ़ लिया ना, हाँ तो पढ़ लिया, तो x बिलोंग्स टू -2 से 5, तो इसका मतलब क्या है, x का मान -2 से बड़ा, 5 से छोटा, और -2 व 5 के बीच में। इसकी संख्या रेखा क्या हो जाएगी, -2 और 5, -2 और 5 पर डॉट लगाना है। डॉट का मतलब शामिल होना, डॉट का मतलब शामिल होना। डॉट किसकी वजह से आया, क्लोज इंटरवल, क्या बोलते हैं इसको, क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसके बीच को तो गहरा करनी है, ठीक है बच्चों। तो देखो, अपन ने 3 चीज पढ़ ली, अपन ने 3 चीज पढ़ी अभी, ये पढ़ा, देखो अगर ऐसा लिखा है, मान लो कोई 2,5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x का मान 2 है और 5 है। दूसरा क्या पढ़ा अपन ने, 2 से 5, तो इसका मतलब क्या है, x का मान 2 से 5 के बीच में। और तीसरी चीज़ पढ़ी क्लोज इंटरवल, 2 से 5, तो इसमें क्या पढ़ा, x का मान 2 और ऐसे। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं, एक शब्द होता है असमीका। असमीका किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजक
जिसमें ये हो, लेस देन या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू उपस्थित हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेस देन, क्या बोलोगे इसको, लेस देन, और इसको क्या बोलोगे, लेस देन और इक्वल टू, और इसको क्या बोलोगे, ग्रेटर देन, छोटी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं आप, ग्रेटर देन, और इसको क्या बोलोगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू। हिंदी में नहीं बोलना है, ऐसे ही बोलना है इंग्लिश में। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू। असमीका समझ में आ गया, ऐसा जैसे एग्जाम्पल एक्स ऐसे, तो ये असमीका हो गई। चलो, तो अपन ने क्या पढ़ा, अंतराल को, ये चीज क्या है, अंतराल, और ये चीज क्या है, असमीका। मतलब ये तो नहीं है, ये तो समीकरण है, ये तो समीकरण है, और ये असमीका है, और ये भी असमीका है। तो अपन ने क्या सीखा, अंतराल को असमीका में बदलना सीखा, इनइक्वलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि आपको असमीका दे रखी है, तो उसको अंतराल में लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये दे रखा देखो, 3, और यहाँ कुछ भी लिख लो। अब ऐसा तो नहीं कि 3 से छोटा मान आ जाएगा, छोटा मान इधर आता है, बड़ा इधर आएगा। तो बताओ इसको अंतराल में कैसे लिखोगे, इक्वल साइन आ रहा है ना, तो बड़ा कोष्ठक। ठीक है, और देखो, और देखो, और ऐसे दे रखा है -2 से 0, यस, -2 से 0 को, ये असमीका है ना, अरे ऐसे चिन्ह आते हैं तो असमीका कहलाती है, और ऐसे कोष्ठक आते हैं तो अंतराल कहलाते हैं। खुला अंतराल, छोटा कोष्ठक को खुला अंतराल कहते हैं, और इसको कहते हैं खुला अंतराल। कोई नाम पूछे तो ऐसा है ना, खुला अंतराल यानी शामिल नहीं होती है कोने वाली संख्या है, और इसको कहते हैं बंद, मतलब बंद गई, ये भी शामिल हो गई, और इसको कुछ नहीं कहते हैं, समुच्चय रूप कहते हैं बस। ठीक है, तो कभी ऐसे लिखा हो तो ऐसे मत समझना है कि 2 से 5 है, इसका मतलब यही होता है कि जो इसमें लिखा है वही मान प्रदर्शित कर रहा है। और ऐसे लिखा तो समझना है कि 2 से 5 अनंत मान होते हैं। कैसे, आपको तो लग रहा होगा 3 और 4 ही है, नहीं, 2.1, 2.2, 2.01, 2.025 अनंत मान है, अनंत, 2 से 5 के बीच में। ठीक है, वो सारे शामिल है आज, तभी तो अपन ने संख्या रेखा बनाई थी, 2 से 5 के बीच में 11 किया था। ठीक है, इसमें भी इसका मतलब वही का वही है, बस 2 और 5 भी शामिल हो गए। ठीक है, चलो, तो मैं क्या कह रहा था, उल्टा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये दे रखा हो तो अंतराल में कैसे लिखें, तो 3 से 7 ये हो गया। अब देखो यहाँ पर इक्वल साइन नहीं आ रहा ना, तो छोटा कोष्ठक आएगा, x बिलोंग्स टू -2 टू छोटा कोष्ठक -2 to 0। ठीक है, और इसमें और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 3। ये बताओ इसको कैसे लिखोगे अंतराल में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लैंग्वेज में पढ़ो, x का मान 2 या 2 से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या पढ़ोगे, अंतराल में ऐसे लिखो, ज़्यादा कहाँ तक है, अनंत तक है। छोटा कोष्ठक लगाओगे, ये चीज़ ध्यान रखो, नोट अनंत व माइनस अनंत पर सदैव छोटे कोष्ठक आते हैं, यानी खुला अंतराल
आता है। ठीक है, ये लिख दिया। अब मान लो फोर्थ में ऐसे कहूँ ये, बोलो क्या लिखोगे? हिंदी में पढ़ो। x का मान 2 या 2 से छोटा, 2 से कम, तो कम कहाँ तक? माइनस अनंत तक। तो बस इसको ऐसे लिखना है। सबसे पहले भाई यहाँ मिनिमम लिखा जाता है और इधर मैक्सिमम लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। और मान लो इक्वल साइन होता तो इधर बड़ा कोष्ठक आ जाता, लेकिन आज तो इक्वल साइन है नहीं, या तो 2 पे भी छोटा कोष्ठक आएगा, और माइनस अनंत और अनंत पे तो हमेशा हमेशा के लिए छोटे कोष्ठक ही आते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस बात पर आधारित आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो 6 का फर्स्ट अंतराल रूप में लिखना है, तो x बिलोंग्स टू, हाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिया, और एक एग्जाम्पल और ले लूँ तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। वो मैं ले रहा था एग्जाम्पल, भूल गया। इधर देखो, अगर ऐसे लिखा हो तो हिंदी में पढ़ो। x का मान 2 व 5 के बीच में और 2 के बराबर, बराबर साइन आ गया ना, तो ऐसे लगाओ बड़ा कोष्ठक। बराबर साइन नहीं आया, इसको बोलते हैं अर्ध खुला, अर्ध खुला व अर्ध देख लेना, ऐसे लिखते हैं, बंद अंतराल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल और ले लूँ मैं। एग्जांपल नंबर 6 ऐसे लिखा हो तो 3 पे इक्वल साइन नहीं आ रहा है, छोटा कोष्ठक, 7 पे आ रहा है बड़ा कोष्ठक, बस। ओके, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बोलो। -4, बस इतना सा लिखना है। -4 पे छोटा कोष्ठक, क्योंकि इक्वल साइन नहीं आ रहा है, 6 पे आ रहा है तो बड़ा कोष्ठक, आंसर आ गया। दूसरा वास्तविक संख्या है। ठीक है, अच्छा इसकी संख्या मैं और बता रहा हूँ, मतलब इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना हो तो क्या है, -4 लिख लो कहीं पे भी, 6 ऐसे गिन के नहीं लिखना है सर, -3 -2 फिर यहाँ आएगा, ऐसे नहीं, थोड़ा आइडिया से ही लिखना है। ठीक है ना, थोड़ा सा दूर कर दो बस उसको। बड़ा कोष्ठक आ रहा है तो डॉट 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 का मतलब शामिल होना, बेसिक चीज़ें हैं, आनी चाहिए। और यहाँ इक्वल, देखो छोटा कोष्ठक आ रहा है तो होल बोलो या होल बोल दो, गोला, इसका मतलब होता है शामिल नहीं होना। संख्या रेखा ये बीच को गहरी करोगे, अंतराल है। अंतराल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे मानों को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, बहुत सारे मानों को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। चलो दूसरा देखो, 12 पे छोटा कोष्ठक और -10 पे भी छोटा कोष्ठक, तो बस बात खत्म। संख्या रेखा बनाना चाहो तो ये -12 -10 दोनों पे छोटा कोष्ठक है, लेकिन बीच वाले को गहरा करना है। ठीक है, तीसरा 0 से 7, देखो 0 पे बड़ा कोष्ठक है तो क्या लिखोगे, बड़ा कोष्ठक 7, छोटा कोष्ठक है 7 पे, और संख्या रेखा क्या हो जाएगी, 0 7 तो है ही है,
कोई बात नहीं, 7 को जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, सर यहाँ डॉट लग गया क्या, नहीं डॉट नहीं लगा, वो ऐसे कर दिया करो, 0 पे तो डॉट लगानी है क्योंकि बड़ा कोष्टक है। ये संख्या रेखा हो गई। चौथा 3 4, 3 और 4 दोनों पे इक्वल साइन आ रहा है, तो दोनों पे बड़ा कोष्टक। संख्या रेखा में एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये छोटा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्या कह रहा है, यहाँ कर लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को अंतराल में लिखो, सॉरी समुच्चय निर्माण में लिखो। तो ये ऐसे बनाना है। तो पहला समुच्चय, याद है समुच्चय निर्माण रूप ऐसे लिखते थे, फिक्स था ये। तो x वास्तविक संख्या है तथा किस तरह से है, -3 0, तो दोनों पे छोटा कोष्टक, सॉरी ऐसे इक्वल साइन नहीं लगाओगे, खत्म। दोबारा देखें, दूसरा देखें भाई, ये तो क्यों आया, समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप पढ़े थे आपने, है ना, उसकी वजह से आया। 6 और 12 मतलब बड़ा कोष्टक आ रहा है तो इक्वल साइन आएगा। अब आप कहोगे सर ये क्यों ले रहे हो, तो अब मैं 6 और 12 ही लिखूँ तो ऐसे पता थोड़ी चल रहा है कि x क्या है भाई, प्राकृत संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। तो r किसको बता रहा है यहाँ पर, वास्तविक संख्या। r किसको बता रहा है, वास्तविक संख्या को, मतलब इसके बीच में जितने भी मान है 6.1 6.2 अनंत मान है, अनंत, वो सारे आ गए आज, ठीक है। तीसरा c बराबर, ये तो लिखना ही है, अंतराल क्या, 6 पे छोटा कोष्टक 12 पे बड़ा कोष्टक, तो 6 पे इक्वल नहीं आएगा, 12 पे आएगा, बस सिंपल है। -23 और 5, -23 पे बड़ा कोष्टक तो इक्वल साइन आएगा, -23 पे, -23 पे, 5 पे नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 का आंसर 7 की तरह लिखना था, 7 का आंसर 6 की तरह लिखना था, ये कह रहा था, तो अपन ने वो कर लिया। बाकी क्वेश्चन सिंपल थे, आप कर लेना इनको, ठीक है। देखो इसमें सबसेट और सबसेट को भरना है, ये क्वेश्चन तो अपन ने कल क्या परसों ही कर होमवर्क में दिया था, तो जल्दी से देखना चाहो देख लो। 2 3 4, 2 3 4 है सबसेट, ठीक है। ABC BCD नॉट सबसेट, ABC है नहीं ना इसमें, ये ABC इसमें नहीं है। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, ठीक है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, तो आपकी कक्षा का विद्यार्थी विद्यालय का विद्यार्थी तो हो गई, तो ये सबसेट, ठीक है। किसी समतल में एक वृत्त है, ठीक है, समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो वृत्त तो यार किसी भी तरह का हो सकता है ना, किसी भी तरह का हो सकता है, मान लो ये 2 इकाई वाला हो, ठीक है, 1 इकाई वाला भी हो, तो ये सारे के सारे इसमें थोड़ी होंगे, उसमें तो खाली वही वृत्त होंगे जिनकी त्रिज्या 1 हो, तो नॉट सबसेट। आई होप सबसेट और नॉट सबसेट का अर्थ आपको पता होगा, तभी समझ में आएंगे, है ना। सबसेट यानी छोटा मान शामिल हो, सबसेट हो, है ना। किसी समतल, मतलब ये चीज़ छोटी हो इसके वाले की, छोटी नहीं है तो वो नॉट सबसेट। एक त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक आयत है, नॉट सबसेट। आयत में त्रिभुज कैसे आ जाएंगे, समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज हो सकता है, सबसेट। समप्राकृत संख्या एक पूर्णांक है, पूर्णांक में समप्राकृत संख्या होती है, सबसेट, छोटा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करो, सत्य या आप छांटो, सिंपल है। कोई दिक्कत आएगी तो 10-15 मिनट में कल अगली क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।